ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेट या टेट का कोई भी एग्जाम हो, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी पे डिटेल पे चर्चा करूंगी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, और इस पर मैं लास्ट में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, लॉरेंस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कोहलबर्ग जो है, इनका समय क्या है 1927 से 1987। ये अमेरिका के क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया है, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। क्वेश्चन पूछ लिया था, एक क्वेश्चन यहाँ से बना कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कोहलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका के थे। क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। अब नैतिकता का सिद्धांत जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं नैतिकता है क्या, मॉरलिटी है क्या। मॉरलिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। मॉरलिटी यानी नैतिकता के द्वारा ही हमें सही और गलत की पहचान होती है। और यह नैतिकता हमें क्या होती है, नैतिकता जन्मजात तो होती नहीं है, जन्म से तो हमारे अंदर होती नहीं है नैतिकता। ये हमें हमारे सामाजिक परिवेश से प्राप्त होती है। तो बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब सामाजिक परिवेश में ही आकर बच्चा नैतिकता को जान पाता है, अनैतिकता और नैतिकता की पहचान कर पाता है। बच्चा जब अपने सामाजिक परिवेश में आता है, बच्चा पहले क्या होता है, अपने माँ बाप परिवार के परिवेश में रहता है, अपने परिवार के परिवेश में रहता है, फिर स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के संपर्क में आता है। तो सामाजिक परिवेश में जब बच्चा आता है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे नैतिकता का विकास होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसमें धीरे धीरे नैतिकता का विकास होता जाता है। तो नैतिक व्यवहार क्या है, जन्मजात नहीं होता है। मतलब वो जो नैतिक व्यवहार होता है बच्चे में, ये जन्मजात नहीं होता, मतलब जन्म से नहीं होता है, बल्कि समाज में जब बच्चा आता है, सामाजिक परिवेश से ही ये नैतिक विकास होता है उसमें। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। मतलब नैतिक जो व्यवहार है वो सामाजिक परिवेश से ही सीखा जाता है या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस या स्कूल से नैतिक विकास होता है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसके आस पड़ोस और स्कूल से उसके क्या होता है, नैतिक का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है, मतलब जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था, जब बालक का जन्म होता है तो क्या होता है, नैतिक होता है, अनैतिक होता है, या को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। मतलब न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, बल्कि नैतिक और अनैतिक जो आचरण होते हैं, अच्छा या बुरा जो आचरण होता है, वह कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब सामाजिक वातावरण में ही आकर वह अच्छा बुरा आचरण सीखता है। इसलिए विकास की प्रक्रिया में क्या होता है, सामाजिक वातावरण या वातावरण की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोहलबर्ग ने बच्चे के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद, मतलब 20 साल तक साक्षात्कार किए, फिर प्रयोग करने के बाद क्या बताएं कि नैतिक विकास के 6 उपचरण होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जाता है। इन्होंने बच्चे के नैतिक विकास के 3 लेवल बताए हैं। कितने, 3 लेवल बताए हैं, 3 चरण बताए हैं। हर एक चरण में के 2 उपचरण बताए हैं। पहला, हर एक चरण के क्या बताए हैं, हर एक चरण के 2 उपचरण बताए हैं, हर एक लेवल के 2 स्टेजेस बताए हैं। कितना, 2 स्टेजेस। तो 3 जो लेवल है, 3 लेवल में हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो टोटल कितने चरण हो गए, 6 चरण हो गए, 6 उपचरण हो गए। तो 3 लेवल है और क्या है, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं। आपको अगर क्वेश्चन में
3 चरण दिया रहेगा तो आपको 3 चरण में टिक करना होगा। 6 चरण भी दे दिया जाता है, मतलब 6 चरण दे दिया जाता है तो आपको 6 चरण में टिक करना होगा। क्योंकि 3 लेवल है, 6 क्या है स्टेजेज है, हर एक लेवल में 2 स्टेज है, तो 3 लेवल में कितने स्टेज होंगे, 6 स्टेज होंगे। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण में अधिक परिपूर्ण होता है। देखिए, नैतिक जो दुविधाएं होती हैं उसको सुलझाने में क्या होता है, अपने पहले चरण से क्या होता है, अधिक परिपूर्ण होता है। जैसे इन्होंने हाइंज के डिलेमा के बारे में बताया है। हाइंज जो था एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी बीमार रहती है। उसकी पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए, मतलब वो अगर उसको दवा नहीं मिलेगा तो क्या होगी, मर जाएगी। उससे बचाने के लिए उसको जिस दवा की ज़रूरत पड़ती है, वो दवा जिस दुकान में मिलती है उस दवा का क्या होता है, दाम बहुत ज़्यादा होता है, जिसे खरीद पाने के योग्य नहीं होता है व्यक्ति हाइंज। तो क्या करता है, उसको दुविधा में पड़ जाता है कि अपनी पत्नी का जान बचाए या दवा चुराए। तो क्या करता है, फाइनली अपनी पत्नी का जान बचाना ज़्यादा उचित समझता है, तो दुविधा क्या करता है, अपने जाके दवा को चुराता है दुकान से, जो कि क्या करते हैं, लॉ को तोड़ता है। तो यही दुविधा जो है तीनों स्टेज में किस तरह सुलझाया जा सकता है, इसी दुविधाओं को हर एक चरण में किस तरह से परिपूर्ण होता है, इस दुविधा को सुलझाना ये दिखाया है इन्होंने। अब देखिए, बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। उनका मानना है कि बालकों में जो नैतिक और चरित्र का विकास होता है उसकी कुछ अवस्थाएं होती है। तो उन्होंने अवस्थाओं में दिखाया है, 3 चरण में दिखाया है, 3 अवस्थाएं मानी हैं। तो अवस्थाएं क्या क्या हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे को जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। तो 3 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे पूर्व नैतिक स्तर भी कहा जाता है, प्री मोरल लेवल कहा जाता है, प्री मोरल लेवल कहा जाता है। दूसरा जो है वो परंपरागत नैतिक स्तर है, जिसे कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल कहा जाता है, कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल कहा जाता है। तीसरा भाग जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर मूल्य स्तर कहा जाता है, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल कहा जाता है। तो 3 लेवल जो है, तीनों लेवल के इन्होंने 2-2 स्टेजेज बताए हैं। तो 2-2 स्टेजेज पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हर एक स्टेज पे इन्होंने हर एक लेवल पे इन्होंने 2-2 स्टेजेज बताए हैं, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। तो स्टेजेज हम लोग आगे में देखेंगे। जो पहला लेवल क्या है इनका, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, प्री मोरल लेवल, जिसका समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, प्री मोरल लेवल जो है उसका समय क्या है, 4 से 10 वर्ष है। तो इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं, मतलब अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं बालक। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ और हानि पर इस अवस्था में बालक जो होता है उनके अंदर जो नैतिक दुविधा आती है तो वो किससे संबंधित होती है, उनके लाभ और हानि पर आधारित होती है। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है इससे संबंधित होती है। अच्छा या बुरा, सही गलत व्याख्या मिलने या दंड पुरस्कार नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और उसके परिणाम से मापी जा सकती है। तो इस बात को हम स्टेजेस के थ्रू समझ पाएंगे। देखिए, पहला स्टेजेस क्या है इसका, जो प्री मोरल लेवल है उसका पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है, बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाता है। बालक को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको, अगर आप आज्ञा का पालन करोगे, आप अच्छा काम करोगे तभी आपको प्यार मिलेगा, नहीं तो आपको दंड मिलेगा अगर आप बुरा काम करोगे। तो बालक आज्ञा का पालन इसीलिए करता है क्योंकि वो दंड से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए क्या करता है, वो आज्ञा का पालन करता है, मतलब दंड से बचने के लिए वो ही आज्ञा का पालन करता है।
अब देखिए कोहलवर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत मतलब अपनाने योग्य व्यवहार तभी कर पाता है, क्यों कर पाता है, क्योंकि इसका कारण है दंड से स्वयं को बचाना। मतलब दंड से स्वयं को बचाने के लिए ही वह स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है। तो ये दंड आज्ञा पालन अभिमुखता इनका जो स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इसमें बालक दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन करता है। और प्री मोरल लेवल का दूसरा जो स्टेज है, इसमें क्या है, आत्म अभिरुचि या प्रतिफल अभिमुखता, तो सेल्फ इंटरेस्ट रिवार्ड ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। इस स्टेज में क्या होता है, बालक अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह जो भी काम करता है उसके बदले में उसको कुछ चाहिए, यानी पुरस्कार पाने और नियमों के लिए वो नियमों का पालन करता है। मतलब उसको जो भी काम करेगा उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए, जैसे कोई काम कर रहा है तो उसको चॉकलेट चाहिए, तो ये कुछ पाने के लिए ही क्या करता है, कुछ पाने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। यानी और दूसरों के साथ तभी वो अच्छा व्यवहार करेगा जब उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। टिट फॉर टैट वाली स्थिति रहती है इसमें। दूसरा लेवल जो है परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर, इसका समय क्या है, दूसरा लेवल जो है इसका समय क्या है, 10 से 13 वर्ष। मतलब 10 से 13 वर्ष इसका 3 लेवल जो है, तीनों लेवल का समय आपको पता होना चाहिए कि समय क्या है, क्योंकि समय भी पूछ लिया जाता है कि इसका समय क्या है, 10 से 13 वर्ष। तो प्री मोरल यानी पूर्व परंपरागत स्तर जो है उसका समय क्या है, 4 से 10। और परंपरागत नैतिक स्तर जो है इसका लेवल क्या है, इसका समय क्या है, 10 से 13 वर्ष। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है था उस मानक में सही गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है था उस पर अपनी सहमति बताता है। इस स्तर पर क्या करता है बालक, अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता पर भी ध्यान रखता है। तो देखिए प्री मोरल में क्या था, बालक अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखता है, लेकिन इस लेवल में क्या होता है, परंपरागत नैतिक स्तर पर क्या होता है कि बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की भी आवश्यकता को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। तो ये दूसरा लेवल जो है इसमें भी क्या है, 2 स्टेजेज हैं। तो 2 स्टेज क्या है देख लेते हैं। पहला स्टेज जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होता है। बालक क्या करता है, नियम एवं व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहता है, नियमों को व्यवस्थाओं को मानता है तथा वे नियमों एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होता है। तो बच्चा क्या करता है, जो भी नियम रहता है, जो भी व्यवस्था रहता है उसका पालन करता है, जो भी ऑर्डर रहता है उसको मानता है। तो यही इस स्टेजेज में बच्चा नियमों और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति क्या कर रहता है, जवाबदेह रहता है। और इसका दूसरा स्टेज जो है क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय बैड बॉय। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, दूसरे की सम्मान पाने की इच्छा। मतलब इस स्टेज में बालक में क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली भावना आ जाती है। यानी उसको लगता है कि अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा और हमारी तारीफ़ करेंगे। मतलब प्रशंसा और तारीफ पाने के लिए बच्चा क्या करता है, अच्छा कार्य करता है। यानी गुड बॉय गुड गर्ल वाली भावना उसके अंदर आती है। यानी जो भी काम वो करता है प्रशंसा पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए करता है। वह पढ़ाई इसलिए करता है जिससे उसके अच्छा मार्क्स आए, अच्छा मार्क्स आएगा तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले उसकी तारीफ करेंगे। तो प्रशंसा पाने के लिए बच्चा क्या करता है, नियमों को पालन करता है और इससे उसका नैतिकता का विकास, इस तरह से उसकी नैतिकता का विकास होता है। तीसरा लेवल जो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। इसका समय क्या है, 13 वर्ष से ऊपर। 13 वर्ष से ऊपर जो है वो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर का समय है। तो कोहलवर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे और बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। मतलब उसका नैतिक मूल्य और चारित्रिक मूल्य जो है अच्छे और बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए जो स्वीकृत व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्य करता है बालक इस स्टेज में।
मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विविध अवस्थाओं में बालक में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वस्तुओं को निर्धारित करके कार्य करना सीख जाते हैं। इसके अंतर्गत भी 2 चरण हैं। 2 चरण क्या है देख लेते हैं। पहला चरण है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यही सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। मतलब जो नियम है, जो कानून बनाए गए हैं, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने की दवा की चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे की जान बचाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है और बच्चे की जान भी बचाना है तो उसको चोरी करना पड़ता है। तो क्या देखा जाएगा कि जीवन बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या करता है, लॉ को तोड़ता है और अपनी सोच को, अपनी समझ को देखता है कि क्या ज़रूरी है। तो जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जीवन बचाने को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, जो कि लॉ को तोड़ता है और चोरी करता है। दूसरा स्टेज क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में अंतःकरण की आरे अग्रसर हो जाती हैं। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। मतलब बच्चे के जो आंतरिक आदर्श होते हैं उसको महत्व देता है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उसके जो सिद्धांत है, जो आदर्श है, कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांतों आदर्शों को के विपरीत नहीं जाएगा, इस तरह की भावना आ जाती है। तो यहाँ पे अगर कोहलबर्ग की हाइंज का जो डिलेमा है उसको देखा जाए तो पहला लेवल में अगर देखा जाए तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अगर हाइंज के डिलेमा को किस तरह से उनकी दुविधा को सॉल्व करेगा। वो मानेगा कि नहीं, पहला लेवल में क्या करता है, वो लॉ को मानता है तो बोलेगा कि नहीं, चोरी किया है तो जो है सही नहीं है, तो लॉ को मानता है। तो पहले स्टेज के लेवल के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, वो हाइंज डिलेमा का जो है उसको गलत मानेगा। अगर दूसरे स्टेज के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या बोलेगा, हाँ सही किया है, अगर वो जान बचाने के लिए अगर चोरी किया है तो कोई गलत बात नहीं है। और तीसरे के हिसाब से अगर देखा जाए, तीसरा स्टेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर सिद्धांत के पे निर्भर करता है, अगर उसका सिद्धांत है कि नहीं, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जान भी बचाएगा और लॉ ऑर्डर को अगर भी देखता है तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो जाके खुद को सरेंडर करेगा, चोरी करके दवा देगा, जान बचाएगा और खुद को सरेंडर करेगा। तो इस तरह से हाइंज के डिलेमा को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरण में विभाजित किया है। तो कितने चरण में विभाजित किया है, 3 चरण में किया है। हर एक चरण में 2 स्टेजेज हैं, तो टोटल कितने स्टेजेज हैं, 6 स्टेजेज हैं। अगर आपको ऑप्शन में 3 ना देखे 6 दिया रहेगा तो आपको 6 में टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है क्या। अब देखिए नैतिक विकास की जो चरम अवस्था कौन सी है, चरम अवस्था यही है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो नैतिक विकास की जो चरम अवस्था है कौन सी है, मतलब किस अवस्था में जो होता है नैतिक विकास चरम अवस्था में होता है, तो यही किस अवस्था में होता है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था में वो उसका नैतिक और चारित्रिक विकास क्या होता है, चरम अवस्था पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। तो किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोहलबर्ग के अनुसार
परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है? प्री परंपरागत मतलब पूर्व परंपरागत का क्या समय है? पूर्व परंपरागत का समय है 4 से 10 और परंपरागत का समय है 10 से 13 और उत्तर परंपरागत का समय क्या है? 13 से ऊपर। तो यहाँ पर परंपरागत नैतिक स्तर पूछा जा रहा है, इसलिए क्या होगा? 10 से 13 वर्ष तक होगा। तो समय पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पूर्व नैतिक स्तर यानी प्री मोरल लेवल से है। तो पूर्व किसका संबंध है? तो देखिए पहले क्या क्या है। परस्पर एकजुट होगा, उन्मुखीकरण ये तो होगा नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये भी नहीं होगा। अधिकार संरक्षण ये तो नहीं। आत्म केंद्रित निर्णय जो है वो पूर्व आत्म केंद्रित निर्णय जो है पूर्व नैतिक स्तर में है। बच्चे खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं, तो ये पूर्व नैतिक स्तर में से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके किस अवस्था से है? तो किशोरावस्था से है। किशोरावस्था का जो संबंध है आधारहीन आत्मचेतना से उसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता है। किस स्टेज में बालक केवल खुद के बारे में सोचता है, खुद की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है? क्या सही है क्या गलत है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो प्री मोरल स्टेज जो होता है, पूर्व नैतिक स्तर होता है जो होता है, इसी में बालक खुद की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे पहला सही होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह की टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।